तो जुजुत्सु काइसेन का गोजो सातोरो वर्सेस ब्लैक क्लोवर से जूलियस नोवा क्रोनो दोनों ही अपने यूनिवर्सेस के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स हैं। बट क्या होगा जब ये दोनों ही आपस में टकराएंगे? और अगर आपको लग रहा है कि ये बैटल इजी है तो ये बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि दोनों की एबिलिटीज इतनी ब्रोकन है कि विनर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इस एपिक बैटल को इन आवर शोडाउन सीरीज एपिसोड 13। अब चलो सबसे पहले विजार्ड किंग जूलियस नोवा क्रोनो की बात करते हैं। तो भाई ये बंदा टाइम मैजिक का मास्टर है। उसकी सारी एबिलिटीज टाइम को मैनिपुलेट करने के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। अब अगर इसकी एबिलिटीज की बात करें तो सबसे पहले आती है क्रोनोस्टेटिस। जूलियस किसी भी इंसान का टाइम रोक सकता है और उसको कंप्लीटली फ्रीज कर सकता है। ये काम वो पूरी प्रिसीजन से कर सकता है, जैसा हमने देखा था जब उसने पूरे किंगडम के अटैक्स को अकेले रोक दिया था। टाइम थेफ्ट ये एक वन शॉट एबिलिटी है। इसमें वो किसी भी इंसान के टाइम के फ्लो को स्पीड अप करके उसको डस्ट में कन्वर्ट कर सकता है। टाइम रिवर्सल वो अपने मैजिक का यूज खुद पे भी कर सकता है, जिसकी वजह से वो अपने वुंड्स भी हील कर सकता है और इवन अपने बॉडी पार्ट्स भी रीजनरेट कर सकता है। माना जोन फ्यूचर साइट अब अपने माना जोन का यूज करके जूलियस फ्यूचर में भी देख सकता है, जिसकी वजह से उसका रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट हो जाता है और वो अपने ओपोनेंट के मूव्स को भी डॉज कर लेता है। स्पीड जूलियस बहुत फास्ट है, इतना कि उसकी स्पीड टेलीपोर्टेशन की तरह फील होती है। अब ये तो बात हो गई जूलियस की, तो चलो अब गोजो सातोरो की बात करते हैं। तो गोजो एक स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर है और जुजुत्सु काइसेन का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर भी। उसकी एबिलिटीज इन्फिनिटी और स्पेस मैनिपुलेशन के कंसेप्ट पे बेस्ड हैं। अब चलो इसकी एबिलिटीज की बात करते हैं। इन्फिनिटी एंड लिमिटलेस ये गोजो की सिग्नेचर टेक्निक है। इसमें वो एक मैथमेटिकल कंसेप्ट से अपने और अपने ओपोनेंट के बीच में इन्फिनिटी स्पेस बैरियर क्रिएट कर सकता है। यानी कोई भी अटैक या ऑब्जेक्ट अगर उस पर लैंड करेगा तो इतना स्लो हो जाएगा कि कभी उस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसकी वजह से वो पूरा अनटचेबल हो जाता है। कर्स टेक्निक ब्लू एक अट्रैक्शन फोर्स जिससे वो स्पेस में ऐसा वैक्यूम क्रिएट करता है जिससे सब कुछ एक सिंगल पॉइंट पे कलेक्ट हो जाता है। कर्स टेक्निक रेड एक रिपल्शन फोर्स जिससे बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट क्रिएट होते हैं। हॉलो पर्पल ये एक ब्लू और रेड का कंबाइंड अटैक है जिससे वो मैटर को एग्जिस्टेंस से हटा सकता है। सिक्स आइज ये एक इनहेरिटेड एबिलिटी है जिसमें उसका परसेप्शन काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इससे वो कर्स एनर्जी के फ्लो को एक्सट्रीम प्रिसीजन से देख पाता है और अपने लिमिटलेस टेक्निक को ऑलमोस्ट जीरो कर्स एनर्जी यूज किए बिना भी यूज कर सकता है। अब क्योंकि हमने दोनों की एबिलिटीज डिस्कस कर ली हैं, तो चलो देखते हैं कि जीतेगा कौन। अब यार ये ना एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट वर्सेस अनस्टॉपेबल फोर्स वाली फाइट है, बट जब इनकी एबिलिटीज को ब्रेक डाउन ढंग से करें तो गोजो के पास एडवांटेज है। क्यों? चलो देखते हैं। गोजोस इन्फिनिटी वर्सेस जूलियस टाइम मैजिक। अब इस डिबेट का कोर ये है कि क्या जूलियस का टाइम मैजिक इन्फिनिटी को सरपास कर सकता है या नहीं। देखो, गोजो की इन्फिनिटी उसकी और उसके ओपोनेंट के बीच में इन्फिनिट स्पेस क्रिएट कर देती है। ये कोई मैजिकल बैरियर नहीं है बल्कि स्पेशियल बैरियर है। जूलियस का टाइम मैजिक बेशक पावरफुल है, बट स्टिल वो एक माना का ही फॉर्म है। और तो और गोजो की सिक्स आइज की वजह से वो ज्यादा चांस है कि जूलियस के मैजिक को नलिफाई करने का कोई तरीका निकाल लेगा। एंड साइंटिफिकली भी देखा जाए तो एक टाइम बबल को गोजो तक पहुंचने के लिए स्पेस से गो थ्रू करना ही पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली स्पेस को गोजो ही कंट्रोल कर रहा है। अब आते हैं गोजो की स्पीड वर्सेस जूलियस की स्पीड पे। अब देखो, जूलियस की स्पीड बहुत इंप्रेसिव है और वो फ्यूचर में भी देख सकता है, बट गोजो सीरियसली टेलीपोर्ट कर सकता है और क्योंकि उसके पास सिक्स आइज है तो ओपोनेंट के मूव्स को ट्रैक भी कर पाता है। इससे जूलियस कोई भी सरप्राइज अटैक तक लैंड नहीं कर सकता। अनलिमिटेड वॉइड द ट्रम्प कार्ड। अब यार गोजो का ट्रम्प कार्ड उसका डोमेन एक्सपेंशन है जो एक गारंटेड विन है। अगर गोजो उसको एक्टिवेट कर दे तो जूलियस का खेल वहीं पे खत्म है। अनलिमिटेड वॉइड की वजह से किसी भी इंसान के ब्रेन में अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन आ जाती है। जूलियस की फ्यूचर साइट या टाइम मैजिक भी इसको नहीं रोक पाएगी, क्योंकि डोमेन एक्सपेंशन कोई भी तरह का फिजिकल अटैक नहीं है। एंड्योरेंस वर्सेस माना। अब अपनी सिक्स आइज टेक्निक की वजह से गोजो 24/7 इन्फिनिटी मेंटेन रखता है, विच मींस उसकी एंड्योरेंस एकदम इन्फिनिट है। जूलियस का टाइम मैजिक काफी पावरफुल है, बट उसके माना की एक लिमिट है। एक लंबे बैटल में जूलियस एग्जॉस्ट हो जाएगा मगर गोजो नहीं। अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो बेशक जूलियस एक अच्छा ओपोनेंट है, बट गोजो की पावर ज्यादा फंडामेंटल है। गोजो की इन्फिनिटी की वजह से जूलियस अपने अटैक्स लैंड नहीं कर सकता, एंड इन्हीं सब रीजंस की वजह से गोजो ये बैटल जीत जाएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना,
चैनल पे नए आगे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एंड गाइस आपको क्या लगता है टाइम मैजिक वर्सेस स्पेस मैजिक में कौन जीतेगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड गाइस अगर आप और भी एनिमे का कंटेंट देखना चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। टिल देन गाइस अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीक। दिस इज एनीमैन साइनिंग ऑफ।